हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर यानी वर्ग। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता हमें मल्टीप्लिकेशन की होती है, उतनी ही आवश्यकता हमें स्क्वायर की होती है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का सीधे यूज़ देखने को मिलता है। तो आज हम स्क्वायर में 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से और बहुत कम समय में कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर यानी वर्ग। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं ऐसी संख्याएं जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 हो, उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 25 का वर्ग निकालना है। 25 का वर्ग निकालना है तो यहाँ आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट कितना आया है, 5 आया है। हमें निकालना है 35 का स्क्वायर, हमें निकालना है 45 का स्क्वायर, हमें निकालना है 65 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर या 105 का वर्ग। कैसे निकालेंगे हम इन संख्याओं का वर्ग जिनमें इकाई का अंक 5 है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो सीधे 5 का वर्ग लिख दो। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट यही हैं। तो यहाँ पर देखा इकाई का अंक 5 था तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब बची संख्या 2, तो 2 का गुणा 2 में ना करके 3 में कर दीजिए। 2 तिया 6, एक अंक ज़्यादा में करना है हमको गुणा। जैसे यहाँ पर 35 है तो 35 में यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से तो 3 चौके 12। इसी प्रकार से 45 में देखें यूनिट डिजिट 5 है, लास्ट में 25 आएगा और फिर 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 4 पंचे 20। इसी तरीके से यहाँ 65 में यूनिट डिजिट 5 है तो 25 आएगा और 6 का मल्टीप्लाई 6 में ना करके 7 में करेंगे, 6 7 42। वैसे ही 85 में देखेंगे यूनिट डिजिट 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, 8 9 72। वैसे यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट डिजिट कितना है, 5 है तो 25 आएगा लास्ट में। और इस 10 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 11 से कर देना है, एक अंक बढ़ाकर। तो 10 11 110। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिसमें यूनिट डिजिट 5 हो, उनका स्क्वायर हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब हम 20 से लेके 25 से लेके 10,000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख रहे हैं, जिसमें हमें ज़रूरत होगी 1 से लेके 25 तक संख्याओं के वर्ग हमें ओरल याद होना चाहिए। ठीक है, हमें 25 तक वर्ग ओरल याद होना चाहिए तो हम 10,000 तक की संख्याओं का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए फिर भी हम देखते हैं 20 के किनारे अगर कुछ संख्याएं हैं तो उनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है 21 का वर्ग निकालना है हमें। तो 21 को हम देखते हैं सबसे पहले कंपेयर करके कि 20 से 21 कितना ज़्यादा है। हमने देखा 20 से 21 एक ज़्यादा है तो हमें एक का सीधे सीधे वर्ग लिख देना है। एक का वर्ग 1 होता है, लिख दिया हमने। अब 1 को 21 में और एक बार ऐड करेंगे क्योंकि ये 20 से 1 ज़्यादा था, इसलिए 21 में 1 को और ऐड करेंगे तो 22 हो गया और उस 22 का गुणा कर देंगे इस 2 में तो 22 दूनी 44 होता है। तो इस तरीके से 21 का वर्ग हो गया 441। हमें निकालना है 22 का वर्ग। हमें कंपेयर करना है कि ये जो 22 है ये इस 20 से कितना अंक ज़्यादा है। कितने अंक ज़्यादा है, ये 2 अंक ज़्यादा है। तो 2 का वर्ग हमें लिख देना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। अब 2 ज़्यादा था, ये 22 इस 20 से 2 अधिक था, इसलिए 22 में 2 को और ऐड करेंगे। 22 और 2 कितना हो गया, 24 हो गया। उस 24 का 2 गुना करना है, 24 दूनी 48 और 4 के आगे लिख देना है। तो इस तरीके से 484 किसका वर्ग हो गया, 22 का वर्ग हो गया। हमें निकालना था 23 का वर्ग। तो हमने देखा कि ये संख्या 20 से 3 अंक ज़्यादा है तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। 9 को लिख दिया, ये हमारे आंसर का लास्ट डिजिट हो गया। अब इसमें 3 और ऐड करेंगे। 23 में 3 को ऐड किया तो 26 हो गया और 26 का गुणा करेंगे इस 2 में तो 26 दूनी 52। 52 को 9 के आगे लिख देंगे तो इस तरीके से 529 हमारा आंसर हो जाएगा, 23 का वर्ग हो जाएगा। हमें निकालना था 24 का वर्ग। तो 24 का वर्ग निकालना है तो हमने देखा कि 20 से 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग तो 16 होता है। हमें इस 16 में सिर्फ 6 को लिखना है, 1 को कैरी रख लेना है। इस 1 को कैरी रखेंगे
नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे हम इसे। तो 4 का वर्ग 16, 16 में 6 लिखा। अब 4 अधिक था ये 20 से, इसलिए इसमें 4 को और ऐड करेंगे तो 28 हो गया। और 28 का 2 गुना करते हैं तो हो जाता है 56। 28 दूनी 56, 56 में 1 कैरी वाला जुड़ जाएगा 57। तो इस तरीके से 576 किसका आंसर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा 576 24 का। ऐसे ही हमें 25 का निकालना है। तो अभी पढ़ा था हमने 5 वेज्ड स्क्वायर मेथड, उससे तो सीधे निकल जाएगा। 5 का वर्ग 25 और 2 की टेबल पढ़ दो, किसमें 3 में पढ़ दो, 2 तिया 6। तो 5 था तो 5 में 25 हो गया और 2 का पहाड़ा एक अंक बढ़ाकर पढ़ दिए हमने। 2 की टेबल हमने पढ़े 3 बार पढ़े, तो 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 625। यदि इसे 20 बेस से करें तो 20 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है और 5 का वर्ग होता है 25। 25 में लिखेंगे सिर्फ कितना, 5 लिखेंगे 25 में। 2 को कैरी रखेंगे, 2 को हम क्या रखेंगे, कैरी रखेंगे। चलिए 25, 5 अधिक था 20 से तो 5 को और ऐड करा 25 में तो हो गया कितना, 30 हो गया। 30 का 2 गुना किया तो 60 हो गया, 30 दूनी 60। 2 कैरी वाला जोड़ा तो कितना हो गया, 62 हो गया। इस तरीके से अगर हमें 26 का निकालना है तो 26 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 6 अधिक है तो 6 छिंग 36 होता है, 36 में 6 को लिखेंगे और 3 को कैरी रखेंगे। 6 ज़्यादा था तो 6 को और जोड़ा हमने 26 में तो 32 हो गया। और 32 का 2 गुना करेंगे तो 32 दूनी 64, 64 में ये 3 कैरी वाला जुड़ जाएगा, 64 और 3 67, 676 हो गया। तो ये हमने देखा 20 से जो संख्याएं ज़्यादा थी तो उनका वर्ग हम ऐसे निकालेंगे। लेकिन कुछ संख्याएं अगर 20 से कम है, मान लीजिए कुछ संख्याएं 20 से कम है, मान लीजिए 18 का वर्ग निकालना है, ये 20 से 2 कम है। तो 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, लिख देना है हमें 2 का वर्ग 4। 18 20 से 2 कम था तो इसमें से 2 को और कम कर देंगे, 18 में से 2 को कम किया तो हो गया 16। 16 का 2 गुना कर देंगे 32 और 32 को 4 के आगे लिख देंगे। तो 324 हो गया 18 का वर्ग। हमें निकालना है 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग हमें निकालना है तो 3 कम है, 20 से 3 कम है और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, 3 कम था, 17 20 से 3 कम था तो 3 और कम कर दिया, 17 में से 3 और कम किया तो हो गया कितना, 14। 14 का 2 गुना किया तो 28, 28 को 9 के आगे लिख देंगे, 289 किसका स्क्वायर हो गया, 17 का। इसी तरीके से हम और भी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप सीधे याद कर लो। आप 20 बेस्ड स्क्वायर मेथड के अंतर्गत जो भी आते हैं, मतलब 25 तक वर्ग तो आपको ओरल याद होना ही चाहिए कि 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग होता है 576, 23 का होता है 529, 22 का होता है 484, 21 का होता है 441, 20 का 400, 19 का 361, 18 का 324, 17 का 289, 16 का 256। फिर उधर आप 25 तक पूरे निकाल लो। 1 से लेकर 10 तक सभी को याद होते हैं, 15 तक भी सभी को याद होते हैं, 25 तक हमें याद करना है। अगर हमें 25 तक स्क्वायर ओरल याद हो जाते हैं तो हम 10,000 तक की संख्याओं के स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम कुछ बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं 50 बेस्ड स्क्वायर मेथड, यानी ऐसी संख्याएं जो 50 से ज़्यादा हों और 50 से कम हो, तो इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि हमें 1 से लेके 25 तक संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए, तो ही हम आगे की बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जिनका हमें वर्ग निकालना है, जैसे 52, 53, 56, 58, 62, 66, 72। ये 50 से कुछ संख्याएं हैं जो ज़्यादा हैं और कुछ संख्याएं 50 से कम हैं, 49, 47, 44, 41, 38, 33। तो इनका वर्ग हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 52 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हमें कंपेयर करना है कि ये 52 50 से कितना ज़्यादा है। तो हमने देखा 52 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है तो 2 का वर्ग, 2 ज़्यादा है तो इस 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। लेकिन हमें डिजिट 2 चाहिए, हमें डिजिट कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो हमें 4 के आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा, हमें 4 के आगे क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो। तो देखा हमने 2 का वर्ग हो गया कितना, जीरो, 4 हो गया। अब इस 2 को हमें जोड़ना है, इस 2 को हमें जोड़ना है क्योंकि 52 50 से 2 ज़्यादा है। तो ये 2 को किस में जोड़ेंगे हम, इस 2 को हमें 50 के आधे यानी 25 में जोड़ना है। अब आधे में क्यों जोड़ना है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 50 बेस्ड स्क्वायर मेथड, यानी 50 का मतलब होता है आधा, किसका आधा, 100 का आधा। 50 का मतलब होता है आधा, किसका आधा, 100 का आधा। तो बस हमें 50 के आधे में यानी 25 में हमें जोड़ देना है, कितने को जोड़ देना है,
2 को जोड़ देना है। तो 25 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 27 हो गया। तो 52 का वर्ग हो गया 2704। ऐसे ही देखेंगे आप 53 का वर्ग। 53 50 से 3 अधिक है तो 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन हमें डिजिट 2 चाहिए तो 9 के आगे लिख देंगे 1 0। तो हमने यहां पर 3 का वर्ग लिख दिया 09। अब 3 ज्यादा था ये 50 से, तो 3 को प्लस करेंगे हम। किस पे प्लस करेंगे, इस 25 में। 25 में 3 जोड़ा तो 28 हो गया। वैसे ही आप देखेंगे 56। 56 50 से 6 ज्यादा है और 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। यहाँ तो 2 डिजिट आ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नहीं आए थे तो 0 लगा दिया था हमने। चलिए 56 6 अधिक है, 6 का वर्ग हो गया 36। अब इस 6 को, 6 अधिक था तो 6 को जोड़ना है हमें, प्लस करना है। किसमें, 25 में। 25 में 6 जोड़ा तो 31 हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे 58। 58 जो है ये 8 अधिक है। 58 जो है ये कितना अधिक है, 8 अधिक है 50 से। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 2 डिजिट आ गए। अब यहाँ पर ये 8 अधिक था तो 8 को हमें 25 में ऐड कर देना है। 25 में 8 जोड़ा तो हो गया कितना, 33 हो गया। ये हमारा आंसर कहलाएगा। यानी 58 का वर्ग हो गया 3364। हमें निकालना है 62 का वर्ग। तो ये देखना है 62 कितना ज़्यादा है। 62 12 ज़्यादा है 50 से। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144। हमें सिर्फ कितना लिख देना है यहाँ, 44 लिख देना है। 2 ही डिजिट लिखना होगा हमें, 1 को कैरी रखेंगे हम। तो 62 12 ज़्यादा था, 12 का वर्ग 144। 144 में हमने सिर्फ 44 लिखा, 1 को कैरी रखा है। नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे हम उसे। अब क्या करना है, 12 ज्यादा था तो 25 में 12 को जोड़ देंगे। 25 और 12 होता है 37, और 37 में एक कैरी वाला जुड़ जाएगा तो 37 और 1 38। 3844 62 का वर्ग कहलाएगा। वैसे ही आप देखेंगे 66। 66 जो है ये 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये, 50 से 16 ज्यादा है, और 16 का वर्ग होता है 256। हमें सिर्फ 56 लिखना होगा। हमें लास्ट में सिर्फ 56 लिखना होगा। 2 को कैरी रखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। चलिए 66 50 से 16 ज्यादा था तो 16 को हमें 25 में जोड़ना पड़ेगा। 25 में 16 जोड़ा हमने तो हो गया 41 41। कैरी वाला कितना था, कैरी वाला 2 था। 41 में +2 किया हमने तो 43। 4356 66 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। वैसे ही हमें 72 का वर्ग निकालना है। तो 72 की कंपेयर करें हमने 50 से, कितना ज्यादा है ये, धन 22 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये 72, 22 ज्यादा है। और 22 का वर्ग होता है 484। कितना होता है 22 का वर्ग, 484। 484 में हमें 84 लिख देना है और 4 को कैरी रखना है। इस 4 को नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देंगे। हमने देखा था कि 72 22 ज्यादा था तो 484 22 का वर्ग, 84 लिख दिया, 4 को कैरी रखा। 22 ज्यादा है तो 22 को 25 में हमने ऐड कर दिया। 25 और 22 होता है 47। 47 में कैरी वाला 4 जुड़ जाएगा। 47 और 4 होता है 51। तो 5184 कहलाएगा, 72 का वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 72 का वर्ग कहलाएगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं 49 का वर्ग। आप देख रहे हैं 49 का वर्ग निकालना है तो कंपेयर करते हैं 49 की 50 से कम है या ज्यादा है, तो कम है। 49 50 से 1 कम है और 1 का वर्ग होता है 1। 1 का वर्ग होता है 1। लेकिन हमें तो डिजिट 2 चाहिए तो एक 0 लगाएंगे हम। हमें डिजिट 2 चाहिए तो इस 1 के पहले एक 0 लगा दिए तो ये हो गए 2 डिजिट। हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। 49 1 कम था, 1 का वर्ग लिख दिया 01, और 1 कम है तो उसको कम करना है हमें। लेकिन किस में से कम करेंगे 1 को, इस 25 में से। 25 में से 1 कम किया तो 24। 2401 49 का वर्ग कहलाएगा। 47 का वर्ग निकालना है तो हमने देखा 3 कम है, 50 से 3 कम है, और 3 का वर्ग होगा 09 होगा। 09 होगा। 3 कम था 47 तो 25 में से 3 को माइनस कर दिया तो यहाँ हो गया 22। तो 2209 47 का। अब बात करते हैं 44 का वर्ग। तो 44 की कंपेयर हम करेंगे 50 से, तो कितना कम है, 6 कम है, और 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 पूरा पूरा लिख देना है हमें। 44 50 से 6 कम था, कितना कम था, 6 कम था। तो 6 को माइनस करेंगे, कम करेंगे, लेकिन किस में से करेंगे, 25 में से करेंगे। किस में से करेंगे, 25। तो 25 में से 6 को माइनस किया हमने तो हो गया 19। 1936 इसका वर्ग कहलाएगा। 41 का वर्ग निकालना है तो 41 की कंपेयर करें 50 से, कितना कम है 41 50 से, पूरा पूरा 9 कम है, और 9 का वर्ग होता है 81। हमें 81 पूरा पूरा लिख देना है। हमारे आंसर के लास्ट के 2 डिजिट आ गए। अब ये जो 9 है, कम था 50 से 9, तो 9 को हम माइनस कर देंगे 25 में से। तो 25 में से 9 को माइनस किया तो 16।
ये हमारा आंसर कहलाएगा। वैसे ही आप देखेंगे 38 का वर्ग निकालना है तो 38 कितना कम है, 12 कम है 50 से, 50 से 12 कम है, इसलिए 12 का वर्ग कितना होगा 144 लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 44 को 1 को कैरी रखेंगे। 12 कम था तो 12 को 25 में से कम कर दो, 12 को 25 में से माइनस किया हमने तो हो गया 13, और 13 में 1 कैरी वाला जुड़ जाएगा तो 13 और 1 14, ये हमारा आंसर हो गया। वैसे ही आप 33 का वर्ग निकाल सकते हैं। 33 देखेंगे 17 कम है, 33 कितना कम है 17 कम है 50 से, तो 17 का वर्ग होता है 289, कितना होता है 289, लिखना है सिर्फ हमें 89 और 2 को रखना है कैरी। 17 50 से कम था तो 17 को 25 में से कम किया हमने, तो 25 में से 17 को कम किया तो हो गया 8, और 8 में कैरी वाला 2 जुड़ जाएगा तो 8 और 2 10। तो इस तरीके से हमने देखा वे संख्याएं जो 50 से ज़्यादा हैं और 50 से कम हैं तो उनका वर्ग हम ऐसे निकालते हैं।